गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय का पाठ 15 वाक्य जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर इन सब का अध्ययन कर लिया था। आज हम इस पीडीएफ के माध्यम से इसके बुक के यानी पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को देखते हुए प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा वापस से रिवाइज हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1, वाक्य किससे कहते हैं? तो हमने परिभाषा पढ़ी थी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं? तो आप सब सर्वप्रथम तो आप ये बताएंगे कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राहुल घर जाता है, तो घर कौन जा रहा है? राहुल। तो ये बात किसके बारे में आई है? राहुल के बारे में। तो राहुल शब्द क्या होगा? उद्देश्य। और विधेय क्या होगा कि वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे राहुल घर जाता है, तो राहुल के बारे में हमने क्या बात कही कि घर जाता है, तो घर जाता है हमारा हो गया विधेय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य का निर्माण दो प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम इसके भेद बताएंगे। इसके भेद होते हैं 8। कौन कौन से? विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये तो थे इसके अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों में क्या भेद होता है? रचना के आधार पर वाक्य को उसकी बनावट के आधार पर परखा जाता है कि किस तरीके से वाक्य बने हैं, दो वाक्यों को जोड़कर बना है या फिर सिंगल वाक्य है या फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलकर बनाया है। ये तो क्या होता है? बनावट के आधार पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रचना के आधार पर। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ को परखा जाता है कि वाक्य बोला गया है वो किस मीन्स में बोला गया है, उसका क्या अर्थ है ना, तो उसके आधार पर वाक्य को परखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सुमित नया खिलौना लाया। अब ये हमारे सामने दो वाक्य दिए हुए हैं, सुमित नया खिलौना लाया और लड़के नृत्य कर रही है। तो इसमें हमें वाक्य के जो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसको हमें अलग अलग करना है। तो सुमित नया खिलौना लाया, इसमें सुमित के बारे में बात कही जा रही है, तो सुमित होगा उद्देश्य, नया खिलौना लाया होगा विधेय। नेक्स्ट देखिए, लड़कियां नृत्य कर रही थी, तो लड़कियां हमारा होगी उद्देश्य। तो लड़कियों के बारे में क्या वार्तालाप कही जा रही है कि वो नृत्य कर रही थी, तो ये हमारा होगा विधेय। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों के अर्थ के आधार पर हमें भेद बताना है। मुझे दिल्ली नहीं जाना। अब आप इन वाक्यों में इन चीज को देखिए, ये देखिए नहीं, मैंने आपको बताया था नहीं मत का प्रयोग जहां पर भी होता है वो निषेधवाचक वाक्य होता है ना। नेक्स्ट आप देखिए, वो तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ में क्या होगा हमारा? आज्ञावाचक। हमने आज्ञा दे दी तुम बाहर जाओ। अभ्यास करोगे तो अवश्य ही अच्छे कलाकार बनोगे। अब हमने इसमें संकेत दिया है, क्या क्या संकेत दिया कि तुम अभ्यास करोगे तो अवश्य अच्छे ही कलाकार बनोगे। ये संकेत यानी कलाकार बनने का क्या संकेत दिया उसने? अभ्यास करने का। ठीक है। रोशन घर पहुंच गया होगा, होगा गया होगा, होगा शब्द आती है। एक तो हम बोलते हैं कि रोशन घर पहुंच गया, यानी हम पक्का निश्चित है कि वो घर पहुंच गया, लेकिन हमने इसमें लिखा है कि रोशन घर पहुंच गया होगा, यानी इसमें संदेह है, हम पक्का नहीं कर सकते। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है, तो ये विधानवाचक होगा आपका। जीवन में सदा सफलता प्राप्त करोगे, ये क्या आशीर्वाद है ना, तो इच्छावाचक बोलेंगे इसको। वाह क्या सुंदर नजारा है, वाह, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया ना, तो ये आपके आएंगे विस्मयवाचक में। तुम रो क्यों रहे हो? अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ लिया, क्यों, क्या, ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगा। तो ये हमारा मिश्रवाचक वाक्य है। तो यानी बादल जैसे गिरे और वैसे ही मोर नाचा, यानी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, यानी एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड हो रहा है, ये अलग अलग वाक्य नहीं है। जैसे ही बादल गिरा वैसे क्या काम हुआ, मोर नाचे। तो बादल गिरने से मोर नाचने को कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा चारों ओर चांदनी बिखेरता है। नॉर्मल सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधि है, तो ये हमारा सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे निमंत्रण नहीं मिला था इसलिए मैं काव्य गोष्ठी में नहीं गया। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए, किंतु, परंतु, ताकि, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो कंजक्शन होते हैं वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला था, ठीक है, एक वाक्य ये हो गया। नेक्स्ट वाक्य, मैं काव्य गोष्ठी में नहीं गया। तो ये दो दो वाक्यों को हमने आपस में मिलाया, किसके माध्यम से, कंजक्शन के माध्यम से, योजक के माध्यम से, इसलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए हमारा मौखिक प्रश्न, ये हमने अभी अपने पीडीएफ में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में रचना के आधार पर सही विकल्प पर टिक लगाइए। दिव्या गाना गाकर मंच से नीचे उतर गई, ये वाक्य क्या है, सरल वाक्य है। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते, यानी पढ़ने के ऊपर क्या डिपेंड कर रहे हैं, पास होना, तो यह आपका होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए, मैं व्यस्त था इसलिए समारोह में न जा सका, मैं व्यस्त था। अब देखिए, एक तो मैं व्यस्त था और एक समारोह में मैं न जा सका, दो वाक्य हैं, इन दोनों को हमने कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा है, इसलिए इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर सही विकल्पों पर टिक लगाइए। अंदर चलो, ये हमने क्या दी, उसको आज्ञा दी, तो ये हमारा होगा आज्ञावाचक। नेक्स्ट देखिए, मुझे घर नहीं जाना, नहीं, नहीं यानी निषेधवाचक। शायद आज मेहमान आएंगे, शायद में क्या होगा, संदेहवाचक। दीर्घायु हो, ये हमने किसी के लिए विश मांग ली, यानी इच्छा मांग ली, तो ये आपका होगा इच्छावाचक। तो ये आपकी चैप्टर वाक्य है, उसकी पीडीएफ कंप्लीट होती है। तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और इसका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।